आज चैप्टर खत्म करना है बेटा किसी भी तरह। एक दो वीडियोस देखेंगे ये और फिर आगे काम करेंगे। चल रहा है क्या चल रहा है? हाँ वॉल्यूम बस कम कर देना, बहुत तेज चलता है वो स्पीकर। नहीं भाई मुझे तो बेटा याद तो नहीं, पिछली बार तो अपने आप बोलता था। हमने टिश्यूज अभी भाई दिखा रहे थे तुम क्या क्या हो गया। अरे नहीं आएगा वो, कैसे आएगा भाई? अरे नहीं ओपन में आपके पास आ रहा है ओपन इसकी तो जरा बता मैंने वो दिया था ईमेल को लेके मैंने वो दिया था तुमने वो दिया था समझ आया? हाँ अरे वही थी वही काम करने की कोशिश की हाँ वो क्या भी करते हैं अरे क्लास में छोड़े पर वो छोड़े करना है मैंने छोड़ दिया हाँ मैं आज क्लास में कहाँ पे थे यार भाई देखो प्लांट सेल्स हो गए थे प्लांट टिश्यू सॉरी एनिमल टिश्यूज में मैंने तुम्हें स्क्लेरेंकाइमा सॉरी एपिथेलियल टिश्यू बता दिया था। एपिथेलियल में क्या क्या बताया थे? स्क्वामस एपिथेलियम सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम ग्लैंडुलर सिलिएटेड ये सारी बताई थी उस टाइम पे। इनके फंक्शंस भी लिखवा दिए थे कहाँ कहाँ सिचुएट होती है इनको भी पता है। उसके बाद हमने कनेक्टिव टिश्यूज करे थे। कनेक्टिव टिश्यूज में आपके आरबीसीज थे प्लेटलेट्स थे प्लाज्मा टेंडन्स लिगामेंट्स बोन्स कार्टिलेज एग्जैक्टली ठीक है हमने ये सारी चीजें करी थी। तो यहाँ से आपका ये भी हो गया है ओके उसके बाद वॉलंटरी और इनवॉलंटरी मसल्स करेंगे स्ट्रिएटेड मसल्स नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स स्मूथ मसल्स कार्डियक मसल्स ये सब करे थे उस टाइम पे। मैम स्मूथ मसल और कार्डियक मसल्स करे तो वॉलंटरी छोड़ दे ये लेके तो हमें रिकॉर्डिंग चलाना है और कैसे हेडशॉट आएगा कार्डियक मसल हार्ट की मसल जो कि आपकी कंट्रोल वो कंट्रोल नहीं कर पाते मैंने कहा शायद तेरी वारंटी है नहीं मेरी नहीं है मुझे याद इतना मुझे भी नहीं वारंटी मसल्स आपकी कार्डियक मसल्स होती है दे आर ब्रांच्ड ठीक है दे आर ब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लिएटेड एक ही न्यूक्लियस एक सेल में एक ही न्यूक्लियस है ठीक है मतलब आपने कहा था कि कभी कभी बायन्यूक्लिएट भी हो जाती है कभी बाय होती है बट मल्टी बाय तक आती है न्यूक्लियस बस दो हो जाते हैं उसमें काम भी तो कितना हेवी करती है ना हाँ स्कूल में पढ़ा दिया ना इसलिए पता है पहली बार ध्यान दिया इस बार क्लास में चलो अब यहाँ पर जो आपका रह गया है वो रह गया है न्यूरॉन्स। अरे वाह नर्व सेल रहते हैं नर्व सेल आपका न्यूरॉन होता है। अब इसमें क्या अब मैंने ये भी आपको पिछली बार लेकिन बता दिया था व्हाट इज मस्कुलोस्केलेटन। मस्कुलोस्केलेटन आपके टेंडन्स लिगामेंट्स आपके ये सारी मसल्स और बोन्स का पूरा पार्ट जोड़ के जो पूरा आपका आता है हिस्सा इसमें ब्लड वगैरह नहीं आते दे ओनली कंट्रोल योर बोन्स एंड मसल्स। बोन्स का नाम लेते ही टेंडन्स कार्टिलेज और लिगामेंट्स का नाम एकदम से ले आओ मन में ठीक है मसल्स भी है तो यहाँ जहां पे ये सारी चीजें आर इंक्लूडेड दोज आर मस्कुलोस्केलेटन तो ये पूरा मिला के आपका मस्कुलोस्केलेटन बोला जाता है ठीक है। अब न्यूरॉन बचा है भाई न्यूरॉन आपकी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट सेल ऑफ योर बॉडी है न्यूरॉन जिसको हम नर्व सेल भी बोलते हैं
आप उसने बोला नहीं, ये आएगा न्यूरॉन है, ये सेल ही है, बट ये टिश्यू में इंक्लूड होगा, टिश्यू में भी इंक्लूड होता है, कुछ भी इतना बड़ा है। ठीक, इस वजह से अब यहाँ पर मैंने टॉक के यहाँ पे आपके न्यूरॉन के बारे में अगर मैं बताऊं, लेट्स ये मैथ पढ़ा दो, पढ़ लो भाई। अरे मैम आप क्रॉस करने पे हो गई। तो न्यूरॉन को देखते हैं भाई, चलो कोई पीछे से कोई न्यूरॉन पढ़ा रहा है शायद, अनीश। मैंने आपको बताया, मैंने बोला इसीलिए सोच रही थी मैं, तेरा शायद वॉलंटरी है तेरा हार्ट, इसीलिए। भाई दिस इज न्यूरॉन, बना रही हूं मैं, कृपया करके ध्यान दीजिए। आज भी देखो बायो की क्लास है, मायरा इज नॉट हियर, मैम मैं भी नहीं होता, वाओ थैंक यू, मैं होता मैं these are dendrites, भाई ये dendrites हैं, This, ये पूरी आपकी वैसे सेल बॉडी बोली या इसको कह लो, ये है, दिस इज योर सेल बॉडी। आप वो जो डेंड्राइट्स है उसे सेल बॉडी कहते हैं। आप जो यू शेप से निकलता है वो डेंड्राइट, ये अंदर ही वो पुश डेंड्राइट नहीं बेटा, ये पूरा ये वाला ये ब्रांचेस, पूरी ब्रांच, हाँ, ये सारी ब्रांचेस आर नोन एज डेंड्राइट्स। दिस इज योर एक्सन, दिस पूरी कंप्लीट मिला के, ठीक है, एक्सन होती है AX2N। ये जो इसकी कवरिंग आपको दिख रही है, दिस कवरिंग इज नोन एज माइलिन शेल। दिस कवरिंग इज नोन एज द माइलिन शेल। उसके बाद दीज आर द नर्व एंडिंग्स, दीज आर नर्व एंडिंग्स। क्या हो गया? ये अनदर नेम इज एक्सन टर्मिनल्स, यहाँ पे भाई टर्मिनेट हो जाती हैं, तो इसलिए तो ये वाला दिया हुआ है यहाँ पे। अब उन्होंने कहा कि क्या नया करें, लाओ यही नया कर देते हैं, यूएससी वालों ने कहा तो उसको नया करना था, उनको इसमें का शीट जो कवरिंग होती है के अंदर कुछ अब यहाँ पे सुनो, सबसे पहली चीज, नर्व सेल हमेशा ही यूनिडायरेक्शनल होते हैं, मतलब कि डेंड्राइट से डेंड्राइट टू एक्सन, देन टू द नर्व एंडिंग्स, देन टू द अनदर सेल का डेंड्राइट, ठीक है। कभी भी नर्व एंडिंग से नर्व एंडिंग नहीं जुड़ सकती, ये कभी नहीं हो सकता, हमेशा एक नर्व एंडिंग दूसरी डेंड्राइट से टच होगी, ठीक है। एक डेंड्राइट और दूसरी नर्व एंडिंग के बीच में, मतलब कि नर्व एंडिंग और नए डेंड्राइट के बीच में जो गैप होता है, that gap is completely covered with the neurotransmitters. These are the neurotransmitters. Neurotransmitter is a chemical that converts your electrical impulses into chemical impulses. तो आपके जितने भी ये साउंड, यहाँ तक कि टच या जो भी होता है आपको, ये सारे के सारे एक्चुअली इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं, तो यानी कि एक तरीके से इलेक्ट्रिक्स का झटका लग सकता है आप, ठीक है, लेकिन लगता क्यों नहीं है? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस माइलिन शेल। इट हैज ढेर सारे शॉन सेल्स इनसाइड इट, ये आप लोग को उतना देखने नहीं जाना है, बट सिर्फ मैं नाम ले रही हूँ। इतने सारे होते हैं, ये सारे सेल एक्चुअली दे वर्क एज एन इंसुलेटर, ये इंसुलेटर का काम करते हैं। आप खुद सोचो कहीं पे चलो एक वहां की बात करते हैं, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मर है जहां से वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आपके पूरे नोएडा में आती है, बहुत बड़ा वहां पे पूरा बिजली घर बना हुआ, वहां पे हमेशा ही लिखा होता है 1000 वॉट से ऊपर बिजली चल रही है, आराम से जाओ या बी केयरफुल एंड ऑल दैट, ठीक है।
सेम उसी हिसाब का डेंजर आपके यहाँ चले, सेम वही डेंजर, सेम लेवल का। क्यों? क्योंकि जिस हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी, एक्चुअली व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? द पासिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है? दे आर द मैसेंजर्स ओनली, जो एक जगह से दूसरी जगह भागते हैं। यहाँ पर भी वही हो, यहाँ पे भी आपके जो मैसेजेस हैं दे आर रनिंग इन अ वेरी फास्ट पेस, बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं, हेड से लेके पैर तक, पैर से हेड तक। जरा सा गिटाश आपको खुद देखो ना अपनी बॉडी को, कोई चमाट आपको मारता है कि 10 मिनट बाद आपको फील होता है? नहीं, आपको ऑन द स्पॉट उस टाइम पता चल जाता है कि मेरे को पड़ गया है, ठीक है। लेकिन और कहाँ से पड़ा वो भी पता लगता है, फास्ट होता है। जहां पे इतना ज्यादा फास्ट काम होगा वहां पे फ्रिक्शन क्रिएट होगी, फ्रिक्शन क्रिएट की वजह से हीट जनरेट होगी, और हीट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है। तो जहां इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी तो वहां पे आपको करंट लग सकता है। तो करंट से बचने के लिए यू नीड इंसुलेटर्स इन योर बॉडी। तो इंसुलेटर का काम एक तो आपका एडिपोज टिश्यू करता है, जो कि फैट टिश्यू है आपकी बॉडी, तो मैंने पिछली बार बताया था, ठीक है। यहाँ पे न्यूरॉन के अंदर इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस चल रहे होते हैं जिनको अपने आप को भी बचाना पड़ता है फ्रॉम द शॉर्ट सर्किट्स। तो इनके लिए दे हैव दिस माइलिन शेल अराउंड दिस, जो कि इंसुलेटर का भी काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक्शन के अराउंड एक्शन के अराउंड होता है, एक्शन के अराउंड होता है। अब क्या होता है, जैसे ही जो मैं बोल रही हूँ ना, ये भी न्यूरॉन के थ्रू आपके, फिलहाल ये जो मैंने बोलने वाला साउंड वाला जो इम्पल्स चल रहा है, कि आपका डायरेक्ट ईयर में जा, तो आपको पता है देयर आर 3 काइंड्स ऑफ न्यूरॉन्स इन योर बॉडी। कौन कौन से होते हैं आपको पता है ये चीज? रिले न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड सेंसरी न्यूरॉन। 3 kinds of neurons are there: sensory neuron, relay neuron and motor neuron. अब यहाँ पे किसका क्या काम है, पहले सुन लो फिर चलो लिखते हैं, फिर मैं लिखवा भी दूंगी। यू हैव 3 kinds of neurons, कौन कौन सी? सबसे पहले सेंसरी, सबसे पहले सेंसरी काम करेगा, सेंसरी, रिले, मोटर, ये 3 न्यूरॉन्स आपके काम करेंगे। सेंसरी न्यूरॉन का काम है सेंस आपका रिले न्यूरॉन तक पहुंचाना। पहले ये होते कहाँ है, चलो हम पहले वो समझते हैं। जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं दे आर ऑन योर स्किन, आपकी स्किन में प्रेजेंट होते हैं, टिप्स ऑफ योर, यहाँ पे स्किन के ऊपर एपिडर्मल टिश्यू में ये सेंसरी न्यूरॉन प्रेजेंट होता है। तो दैट आपको कुछ भी हो तुरंत सेंस इनका काम है, ठीक है। अब ये जैसे ही वो सेंस लेते हैं, उस सेंस को कहाँ पहुंचाते हैं? इनटू योर स्पाइन, ठीक है। आपके सारे के सारे इंफॉर्मेशन ब्रेन तक नहीं जाते, जो होता है आपके जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, इनवॉलेंट्री, वो आपकी स्पाइन ही करवा देती, ब्रेन नहीं करवा। जनरली जब आप जगते हो, हाथ कोई गर्म चीज में आपने रख दिया, सपोज आपने किसी गर्म चीज प्लेट में हाथ रखा है, सबसे पहला साइमल्टेनियस रिएक्शन क्या आता है? छोड़ दो, बिना ये सोचे टूट जाएगी, गिर जाएगी, मम्मी मारेगी, करेगी, वो बात की बात है, टूटने कुछ हो गई बात की बात है। लेकिन सबसे पहला काम कौन करवाता है? स्पाइनल कॉर्ड करवा दो कि छोड़ दो, खत्म। तो यहाँ पे स्पाइन में यहाँ पे आपका प्रेजेंट होता है रिले न्यूरॉन, ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, उसके बाद रिले न्यूरॉन, देन ब्रेन, उसके बाद फिर मोटर न्यूरॉन, ठीक है। अब इनका काम कैसे चलता है? सबसे पहले सेंसरी न्यूरॉन ने सेंस किया, इंफॉर्मेशन पहुंचाई रिले न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन ने ये देखा कि वॉलंटरी है या इनवॉलंटरी, ये जल्दी काम करना है, तुरंत इसमें दिमाग का काम है, सोचने विचारने वाला काम। तो खुद सोचो, अगर आपने बहुत ज्यादा गर्म चीज टच कर ली और अगर वो इंफॉर्मेशन ब्रेन तक चली गई, तो ब्रेन का काम है सोचना, वो सोचने बैठ जाएगा, उसी देर में हाथ भसम हो जाएगा, अच्छा खासा चल जाए, ठीक है। तो इतना काम नहीं करना, ब्रेन बाद में उसे इंटरप्रेट करेगा कि आज के बाद अब इसे नहीं छूना है, ये ब्रेन बाद में उसे इंटरप्रेट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे उसने क्या किया, ऐसा मेमोरी से स्टोर किया, लेकिन आपका इनवॉलेंटरी एक्शन किसने करवा दिया? रिले ने ही करवा दिया, वहीं से स्पाइन के थ्रू हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब आपने सेंस किया, ये सेंसरी न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन गई टू योर रिले न्यूरॉन। अब रिले न्यूरॉन ने उसमें ये देखा कि ये मैं ही एक्शन ले लूं या ब्रेन तक भेज दूं, देन वो एक्शन सपोज ब्रेन तक चला, ब्रेन ने उसे इंटरप्रेट किया कि इसके लिए एक एक्शन, उसके बाद वो गया कहाँ पे? आपका मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन का काम है, मोटर न्यूरॉन आपकी मसल्स से कनेक्टेड होते हैं। अब सपोज ऐसे करके मैंने इसको टच किया, ऐसे, या ये ऐसे रखा हुआ, ठीक है, मैं ऐसे रख रही हूँ, चलो इसको ऐसे रखा हुआ, अभी गिरने वाला, सपोज मैं, तो मोटर न्यूरॉन कहाँ कनेक्टेड है? मसल से कनेक्टेड, जो कि मेरी मसल को इफेक्ट करेंगे कि ऐसे करके ऐसे करो। तो यानी कि मसल और बोन, मसल से ऑफ कोर्स कनेक्टेड है, मसल अपने आप ही बोन को मूवमेंट करवाती है, ठीक है। तो आपके ये मोटर न्यूरॉन आर कनेक्टेड विद योर मसल्स,
जिस मसल से आपको काम करना है, सपोज पैर से काम करना है, कांटा चुभ गया तो पैर की मूवमेंट बैक की करना है, तो ये सारी आपकी मूवमेंट कौन करवाते हैं, ये न्यूरल करवाते हैं। ठीक है, तो ये 3 तरीके के आपके न्यूरॉन्स आते हैं। समझ में है न्यूरॉन की बात? मैम जो न्यूरॉन में डेंड्राइट्स होते हैं, डेंड्राइट्स वेस्टर्न डायरेक्शन होते हैं। हाँ, ये हमेशा नहीं। अब जैसे ये वाला है, इसका जो अगला न्यूरॉन होगा उसके नर्व एंडिंग यहाँ होंगे, मैं ये कह रही हूँ। अब ये वहां भी हो सकता है, ये अगर उस तरह है। हाँ, जैसे वो 600 डेंड्राइट्स है, अभी किसमें से भी हर किसी में से भी एक बार निकल सकता है या फिर एक ही में से निकलेगा? सबसे जाएगा ना क्रॉस होता हुआ, तभी तो कनेक्शन बनाता है, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक के पीछे एक। इट इज लाइक अ वायर, पूरे वायर रेडी। हर डेंड्राइट में से निकलता है वो। हाँ, जो वो रास्ता फिक्स हो रहा है, सपोज हाथ वाला है तो वो पैर वाले से नहीं जाएगा, वो हाथ वाले से फिर जाएगा। पैर वाला है तो पूरी बॉडी से होता हुआ आएगा वो। अब जैसे मैं सुनने वाला बोल रही हूँ, साउंड वाला, साउंड वाले में आपसे डायरेक्टली वो साउंड कहाँ जा रहा है, ब्रेन में जा रहा है। ये कुछ ऐसे एक्शन है, इनवॉलेंटरी एक्शन, जो डायरेक्टली आपका ब्रेन कर रहा है, यानी कि अबव द ट्रंक। ट्रंक मतलब अबव द ट्रंक वाले आपके जितने भी इनवॉलेंटरी एक्शन होते हैं, यहाँ पे स्पाइन का काम नहीं होता, यहाँ डायरेक्टली ब्रेन ले लेता है। जैसे कि आपने जैसे कुछ सपोज आप इसी में तो लोग सारे काम पे ऐसे करके लगे हुए और मैं इसको ऐसे लेके तोड़ दूँ, पहला रिएक्शन उन सबकी आंखें उठेगी, क्या होगा? तो ये कहाँ से हुआ, यहाँ तक रिले तक नहीं गया, ये आंखों का आपका इनवॉलेंटरी एक्शन डायरेक्टली ब्रेन में करवा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका न्यूरॉन सिर्फ डायरेक्ट ब्रेन वाले का है। और हाँ, तो जो 3 टाइप के न्यूरॉन्स उनका स्ट्रक्चर सेम होता है? नहीं, तीनों का अलग। तीनों अलग है। ये आपका मेनली सेंसरी वाला, लेकिन सेंसरी वाला भी करना, वो दूसरे अलग में आते हैं। मैं फिर भी दिखा दूंगी तुमको आपको। मैम जो न्यूरॉन करेगा, न्यूरॉन ये इससे न्यूरॉन के एंड में इसके ये कहाँ हुए थे, पूरी बॉडी में प्रेजेंट है। नहीं, न्यूरॉन सेल के न्यूरॉन तो खुद सेल है, उसके सेल के अंदर ये तीनों काम न्यूरॉन की सेल के अंदर तीनों कहाँ प्रेजेंट है, कौन तीनों, कौन तीनों, ये तीनों, ये तीनों इसके अंदर कहाँ प्रेजेंट होंगे, नहीं ये तीनों इसके अंदर कहाँ प्रेजेंट होंगे ना, वो कहाँ से इधर आगे। सब लेके आओ ना, कॉपी किताब जोड़ा जल्दी सब लेके आ जाए। जगह होती है वो जब पढ़ना यहाँ पहुंचते, ये थोड़ी है प्रेजेंट नहीं पूरी करोगे। हाँ भाई सर सुनिए, मेरा रख लें। ये तीनों अलग अलग न्यूरॉन्स होते हैं, तीनों अलग न्यूरॉन, तीनों का अलग काम है, तीनों का अलग स्ट्रक्चर। ये मैंने केवल सेंसरी वाला बनाया, ठीक है। मतलब हर बॉडी में इनका स्पेसिफिक रीले वाले का ये नहीं, रीले वाले का सिर्फ ये मुंडी और ये जो वो रिले में, क्योंकि ज्यादा काम नहीं, रिले इज ओनली अबाउट, रिले का मतलब है वो रिले रेस नहीं होती, एक को एक दे दें, काम नहीं है, घर से लेना इंफॉर्मेशन, सेंसरी से लेना और मोटर को देखना। ये काम ट्रांसपोर्ट का करवाता है या फिर इम्पोर्टेंट रिएक्शन। मोटर तुम्हारा एक मैं दिखा दूंगी। ये हो गया हर बॉडी की अलग जो होती है, फिर एक ही जगह में सब एक ही जगह होगी। हाँ, सब एक ही जगह, स्पेसिफिक लोकेशन जो नहीं सब चलो तेरी टांग है उसकी टांग नहीं होगा, ये कहने का मतलब है अगर तुम्हारी टांग में दिया है 50 पीरियड तो उसकी टांग में 50 पीरियड क्यों होगी, ये कहने का मतलब। ठीक है, और ये प्रेजेंट पूरी बॉडी में होते हैं, कहाँ प्रेजेंट है, तुम्हारे जो सेंसरी वाले टिप ऑफ द स्किन, ताकि तुम लोग सेंस कर सको, तो जहां पे आपके सेंसरी ऑर्गन्स है वहां वहां ये वाले प्रेजेंट है, सेंसरी ऑर्गन्स। नाउ तो ये क्लियर हुआ, डेंड्राइट एक्सोन क्लियर हुआ प्रभु, हम क्लियर, ये सेंसरी, ये रिले, ये मोटर नहीं मतलब ध्यान से ध्यान दे पाएंगे, कहाँ गई किताब, नहीं नहीं समझ
अगर वॉलंटरी होगा वॉलंटरी होगा ब्रेन में जाएगा, ब्रेन इंटरप्रेट करेगा, उसके बाद जो भी बोलेगा क्या बैठेगा बस डिपेंड करता है कहाँ है मोटर कम कौन करवा रहा है, ब्रेन करवा रहे हैं मोटर करके आएगा नहीं, कर मोटर आगे ट्रांसफर करेगी उस मसल तक पहुंच जाएगी। ऐसा नहीं होता कि अच्छा तूने इनको, ऐसा नहीं है जैसे मैं तुम्हारे काम में कुछ बोला तो चाइनीज डिस्क्राइब जापानीज डिस्क्राइब हमारे काम में मतलब तुम उसको पास ऑन करोगे, ऐसा नहीं तुम उठ के चलेंगे डायरेक्ट उसको बोल के स्पाइन में दोबारा नहीं जाएगा, अगर वहां से लेकर फिर काम करेगा उसके अंदर जाकर नीचे कहाँ चले जाएगा वहां से, अरे क्या बोल रहे हैं स्पाइन यहाँ से जाएगा नीचे चलेगा पता तो निकल गया तेरा हवा बन के स्पाइन से बेटा यही पे ले है ब्रेन में पहुंचाएगा ऊपर नीचे मतलब वीडियो देख देंगे। हाँ पहले तो खत्म तो हो बस उसका डेफिनेट बता दिया है। अब उसके बाद जॉइंट्स, ये आप लोग क्लास 7th में पढ़े थे 6th में हाँ जो भी है हाँ तो बाद में केवल 4 जॉइंट्स है यहाँ पे आपकी बुक में, यहाँ पे 4 ही बताए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट भाई बहुत से जहाँ ये देयर लाइक ऐसे करके गिडल होता है, यहाँ पे बॉल होती है दिस गिडल, ऐसे करके आपका ये मूवमेंट करवाते हैं ठीक है क्या मूव कर घूम तो है कहीं कंप्लीट जो घूम जाता है इतना भी घूमा यहाँ तक तो आपका ये 360 डिग्री में जो घूम जाता है बिकॉज ऑफ बॉल ऑफ डिफरेंट, ये आपका शोल्डर्स में एंड पाइवट जॉइंट्स यहाँ पर इधर पे प्रेजेंट होता है, जैसे मैं बहुत देर तक फिट नहीं हूँ बहुत है ठीक है सॉरी बॉडी जो हम यहाँ क्या रहते हुए करना टांग लेके भी फुटबॉल खेल हाँ अब उसके बाद हिंज जॉइंट्स भाई दरवाजे के हिंज सुने ना हाँ एग्जैक्टली यस यस दरवाजे में क्या होता है जब आप डोर को ओपन एंड क्लोज करते हो वो एक ही डायरेक्शन में तो ओपन एंड क्लोज होता है ना, अंदर खुलता है तो अंदर ही खुलेगा, बाहर खुलता है तो बाहर ही खुलता है, उसमें आप अपने ऐसे बुक शेप के 2 जॉइंट्स देखे हो, दोस आर हिंज जॉइंट्स लाइक बुक ऐसे करके बस, तो उसका जॉइंट में जिस तरह आपका ये वाला ये यहाँ प्रेजेंट हो हैंड्स में भाई ये मसल नहीं देखनी ठीक है, ये एल्बो के इधर की तरफ आपका ये प्रेजेंट होता है आपका हिंज जॉइंट्स ठीक है, सेम जॉइंट्स आपकी नी कैप पीछे की तरफ यहाँ पे तो आपका ताकि पैर ऐसे हो सके ठीक है, दीज आर हिंज जॉइंट्स, तो यहाँ पे ये हिंज का काम करते हैं। उसके बाद पाइवट जॉइंट्स, पाइवट जॉइंट्स कौन से हैं आपके, पाइवट जॉइंट में पहले शक्ल देख लो पाइवट जॉइंट की, ये रही ये आपके ये इधर वाला ट्रंक वाला जॉइंट जो सिर्फ लेफ्ट राइट ये इससे ज्यादा उधर नहीं मुड़वा रहे, आउट की तरह नहीं करवा रही, आउट की पाइवट जॉइंट्स नहीं अभी वो पूरे 360 घुमा रहे ठीक है, लेकिन इसका क्या होता है हमारा सिर्फ देखो इससे ज्यादा किसी में स्किल है तो वो दिखा देंगे आप ये भी नहीं ऐसे हो जाता है ऐसे होता है 180 यहाँ से 180 यहाँ है क्या कह रहे हैं ये गिवे का कि इससे ना हम बोल मूवमेंट के लिए कर जाते हैं ना ये चीज पे कर जाते हैं यहाँ हां फाइबर जॉइंट में वो मूव कर सकते हैं वो आवाज नहीं आती है मूवमेंट तुम्हारी ये जो ये 4 दिख रही है 1 2 3 4 ऐसे करके जुड़ी हुई है वही 4, अब जैसे उंगलियां फिंगर में देख लो, फिंगर में हमारी एक उंगली दे देते काफी थी, इतनी सारी डिजाइनर क्यों नहीं है, इतनी सारी 3 पार्ट में क्यों बांट दी ताकि तुम्हारी उंगलियां फोल्ड हो सके, ऐसा आप चीजें पकड़ सको, सोचो सीधी होती एक डंडी उठाते रहते सामान अच्छा तो मतलब अगर पेंसिल में 4 लाइन डालेंगे तो ऐसे तभी कोई भी में आ सकता है ना, कोई भी चीज आपकी ये जो बैकबोन है एक डंडी दे देते एक बोन दे देते, ये इतनी सारी वर्टिब्रेट्स क्यों तोड़ दी उसकी 24 क्यों कर दी,
मूवमेंट हो इतने बॉडी ताकि हम ऐसे करके बेंड हो सको, नीचे बेंड हो सको और बेंड हो सको, पूरा अपने शरीर को कष्ट दे सको। ये लोग कैसे हो जाते हैं, पेड़ की तरह होते हैं ऐसे, बस चलते भी ऐसे, लेटते हैं ऐसे, लेट जाते हैं ऐसे, काम खत्म। ये होगा तुम लोगों की बॉडी मूवमेंट्स में। तो इसी हर चीज में जो जॉइंट है दे आर मूवेबल मोस्टली, लेकिन एक ऐसा है जो फिक्स जॉइंट है, जॉइंट है बट वहां पे कोई मूवमेंट नहीं। यू नो कैसे करो, स्कल में आपके कितने जॉइंट्स हैं, कितनी बोन होती है आपकी स्कल में, 5 चले 24 के आसपास। अच्छा वो होती है 5, मैं ये बता कौन सा मैं 24 और 48 आपके स्कल में हाउ मेनी बोन्स, पूरे पूरे ये पूरे फेस में आपके 14 फेशियल बोन्स हैं, 14 facial bones and skull, and the human skull contains 22 bones. पूरे skull में, this is the skull, and your complete skull contains 22 bones. And here, this complete skull. Clear, Mukti? Oh, okay. This includes 22 bones with 8 cranial bones and 14 facial bones. Cranial मतलब 8 cranial मतलब 8 यहाँ की bones और 40 यहाँ की। हिंदी लगता है हिंदी तो हो रहा है कितना हो गया इसको जो बोला ताइवान में मार तो you have total मिला के 22 bones in your whole face, 8 in the cranium, 14 in the facial. facial वाली आपकी मूवेबल होती है, ये वाली मूवेबल नहीं है, ये आपके अपने स्कल के अंदर चली जाती है, ये वाली इधर वाली जॉइंट होते हैं। अब अच्छी बात बताओ, गुड क्वेश्चन, यस लेकिन कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, खुद इसका आंसर निकाल सकते हैं। अभी बात बताओ, यू हैव ब्रीफ करने की बात सही है, बड़ी बात बताओ, हेलमेट की तरह बस एक बोन लगा देते हैं, हेलमेट का वही होता है, हेलमेट की तरह बस एक बोन रख देते हैं, भगवान जी छोटे-छोटे पीस को क्यों जोड़ा, बैठ के ना क्वेश्चन भी तो इधर आंसर शायद अगर एक ही बोन होती और अगर कुछ डैमेज होता तो यहाँ आपसे पूरी मैं भी बोलने वाला था। जितना आपको सोचो, ये अच्छा ये पूरा रूम है, सपोज आपके घर में मार्बल लगते हैं, व्हाइट मार्बल लगता है लोग के घर में, मार्बल के भी बहुत बड़े बड़े पीसेस आते हैं, बहुत बड़े बड़े पीसेस आते हैं, उसके बेस पे आप लोग है ना पूरे पूरा एक में उठा के लगा दिया जाता है, या तो मार्बल में काम खत्म हो गया, बैठ के काट रहे हैं, घिस रहे हैं, डिजाइन बनाने के लिए इतने छोटे 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 डब्बे बना के रख रहे हैं, ऐसे क्यों कर, इसलिए क्योंकि जो एक मार्बल होगा वो उतना ही कमजोर, बचपन में वो स्टोरी सुनी ना, एक गंजी तोड़ देगी लेकिन पूरा बंडा लिया तो टूटी नहीं, वही वाला पानी लेना, एग्जैक्टली वही केस, हाँ वही केस है, जहाँ का जितने ज्यादा जॉइंट हो गए उतना मजबूत हो गया, अदरवाइज क्या होगा, सबसे पहले तो पूरा ऐसे ऐसे किया टन 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 पहले तो आवाज आएगी एकदम कोबरा चाहिए, ऐसे में क्या होगा, अभी तुम्हारे प्रॉब्लम, हाँ खाली दिमाग हो किसी के तो आवाज हो सकती है, बजा के चेक लगा नहीं उसका तो ठीक है, वो अपना चेक कर पेरेंट आउट हो गए, आप फ्रिक्शन किस होते हैं फिर इसमें टोटल में बताए तो 8 अरे नहीं हाँ पूरी बॉडी में फ्रिक्शन होते हैं और प्राइवेट जॉइंट होता है चल यहाँ हम जो प्राइवेट जॉइंट होता है उसको ऑब्स्ट्रक्ट बाकी इसलिए भी जॉइंट से तुम सबको मूव कर सकते आप जो प्राइवेट जॉइंट होता है उसको ऑब्स्ट्रक्ट क्या करते हैं फिगर में मतलब वो जब 360 नहीं हो पाता 500 हाँ तो ऑब्स्ट्रक्ट से होता है उसको हम इससे ज्यादा तुम्हारी ऐसे करके अब तुम्हारा वहां पे कनेक्शन जो है पीछे स्कल पीछे वाली स्पाइन का, तो सिर्फ उतना ही अब जैसे बात बता, दरवाजा खोलने को हिंज जॉइंट वाला दरवाजा नहीं खोल, एक तरफ दीवार है हमने इधर से खोल दिया, इधर से भी खोल सकते हैं ऐसे करके, पर कई बार नहीं खुलता, क्योंकि देर स्टार्टेड थी दीवार कहीं से एक्स्ट्रा आ रही होती है, आपके वो दीवार की चौकट कहीं से एक्स्ट्रा आती है, इसी तरह आपका यहाँ पे भी होता है, कोई बोन एक्स्ट्रा है जिसकी वजह से आप उसको आगे दूर नहीं, उतना ही रह जाता है, ठीक है।
फाइबर ड्राइव की प्रॉपर्टी है ये बड़ी फाइबर ड्रग्स किसके अकॉर्डिंग चैप्टर नहीं अभी कुछ और भी है ये लोग नाच रहे हैं देखिए फिर ऐसे देख अरे नहीं यहाँ पे छोटा सा एक चीज है प्लीज जरा ये पढ़ना केमिस्ट्री पढ़ना यूरेनियम का डिसऑर्डर लेके special that you provided both are presenting your spine और मेरा आपकी स्पाइन पर प्रेजेंट होती है यही आपके मोस्टली आरबीसी से डब्ल्यूबीसी पर आती है ठीक है अब बोन मैरो एम ए डबल आर मैरो क्या होता है नैरो मींस द मैरो होता है बोन नैरो पतली बनता है बोन नैरो क्या होती है बोन मैरो है वो यू क्या है नीश खाली को प्लीज चलो अच्छा इस पे कोई ऐसे कर सकते हैं पीछे से नमस्ते थोड़ा ऊपर Now, the skeletal system. Now, भाई skeletal system एक बार जल्दी से खुद पढ़ लो। पढ़ो ये कुछ एग्जाम्पल नहीं है ये बढ़िया बात और फिर बात we are not background. आपके में अगर डाइवर्सिटी चैप्टर करके है तो देखो कल हम उसमें क्या पढ़ोगे each and every organism is divided into different names, different kingdoms. तो हमारा किंगडम वर्टिब्रेट मतलब बॉडी जिनके बैकबोन होते हैं उससे फर्क क्या पड़ता है बैकबोन होने या ना होने अब जैसे कि अभी सांप है सांप की बैकबोन नहीं है कितना फ्लेक्सिबल है देखा नहीं है But flexible, backbone is really flexible to me. we have backbone for our support हम सपोर्ट है एग्जैक्टली हमारा सपोर्ट है बड़े बड़े इतना तो नहीं कर सकती ये बड़े हवा आई हो गया ऐसे बैठ रहे हो तो प्रॉपर बैठ लो एक जस्ट इमेजिन आपकी बैकबोन अगर निकाल दी तो यू विल लाइक अ वन डॉल वो जो होती है पपेट वाली डॉल के बच्चे इनको बैठाया हुआ जैसे कुछ वैसे हो जाओगे अरे वो पेट्रोल पंप हाँ वो पेट्रोल पंप वाला कितना बढ़िया इसका बलून याद है वो हवा वाला डाइवर्सिटी वाला चैप्टर बहुत बेकार है सिलेबस पढ़ भी लिया आज तो बस क्या चेंज हुआ है दो ही साल से वो चैप्टर हटा था 3 साल से वापस आ गया तो मतलब पहले वालों से बेकार चैप्टर है क्यों आ गया डिपेंड्स ऑन यू लंबा चैप्टर जमा insects में जो cockroaches होते हैं they are known as arthropoda arthropoda ये सब नाम है घोड़े नीमाटोडा arthropoda है थोड़ा नाम मतलब सरकारी घोड़ों का बायो होता है तो कितने मार्क्स हो सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट इस काम के साथ कम होगी नेक्स्ट आप थर्ड टाइम जाके आती नेक्स्ट ईयर आप थर्ड टाइम को जाके ऐसा ही करते हैं हम ये पढ़ते हैं भाई आप थर्ड टाइम को जाके भाई vertebrates बस वो है जो है दो have vertebral column in them and what is vertebral column that is spine तो जिसमें spine है vertebrates so these are vertebrates शिल्पा ही vertebrate है नहीं Yes. नहीं है ना बताओ नहीं है मैम Yes, sir. Yes. है वो तो हम चुप कर तो स्टेट चलते हैं अरे मैम क्योंकि वो वैसा शिल्पा की representation पूरा प्रॉपर ऊपर spine होती है उसकी फिर उसके बाद आर्टिक दिमाग में ना बिल्कुल मेरी का डायग्राम नहीं होता है पहले तो क्रोकोडाइल है और ऐसा है ऐसे ही कह रहे हैं स्टेडियम आज बढ़ती जब कुछ आसन है कौन सा है अलग-अलग ट्राई करेंगे सूर्य नमस्कार तो ये आज ठंडा वाला लगना बंद हो जाएगी थोड़ा अच्छा हो जाएगा मौसम बॉडी का
अरे ये पढ़ा कि नहीं हो? ये क्या बीमारी थी ये थैलेसीमिया क्या है इसमें? ल्यूकेमिया, हाँ ल्यूकेमिया सही ये ब्लड कैंसर पेशेंट्स के लिए ज्यादा स्टडी होती है। इसमें क्या होता है, जैसे अगर किसी बेबी को है तो उनका पेरेंट से ही बोन मैरो ट्रांसप्लांट होगा। पेरेंट में मदर या फादर भी उसको बोन मैरो दे सकते हैं या फिर उसका सिस्टर ब्रदर दे सकते हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट सिर्फ इन्हीं से आ सकता है। मैम फिर वो जिनको ब्लड कैंसर होता है उनका क्या होता है, बोन मैरो खराब हो जाती है, उनके में न्यू सेल्स बनने बंद हो जाते हैं, उनके आरबीसी पुराना सेल ब्लड पहले खराब हो तो वो नए सेल बनाता नहीं है। तो ऐसे लोगों को ल्यूकेमिया हो जाता है, जिसको हम ब्लड कैंसर भी बोलते हैं। दैट इज आल्सो नोन एज अ थैलेसीमिया। हम क्लोजेस्ट डोनर भाई बहन होते हैं अपनी मम्मी पापा। मैम फिर मम्मी पापा मैम फिर उनके अंदर फिर ब्लड कैसे है? बोन मैरो चेंज करवाएगा। अरे भाई बोन मैरो का एक पार्ट उन पे लेके उनसे डाला जाता है। बोन मैरो ये टिश्यू है, ये एक तरीके का टिश्यू का पार्ट ही काट दोगे, निकाल के उन पे लगा दोगे, वो अपने आप थोड़े दिनों बाद रिग्रो होके बन जाएगा उनका भी। और इसके भी कर दिया ऐसे हो जाएगा। जैसे दो किडनी है, किडनी दे देते हैं तो एक किडनी उसको, एक किडनी इसके, दोनों का काम चल जाता है 50-50। मैम पर 10 साल ही हो रहा है। किडनी छोटी किडनी हो जाता है। दो किडनी है ना, एक किडनी आपकी किसी तो ये कह तुम भी एक किडनी में काम चला सकते हो और जिसने तुम्हें दी है वो भी एक किडनी में काम चला सकता है। वो बात अलग है कि हाँ उसके बाद में अपनी नॉर्मल लाइफ नहीं कर पाएगा, कुछ चीजों को परहेज हो जाए खाने पीने का, एंड फुटबॉल वगैरह गेम्स वगैरह से स्पोर्ट्स से ऐसा होता है। ठीक है मैम